नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको पता है मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि आपको शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आपको कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करनी है। तो काफ़ी सवाल आपने मेरे को कमेंट्स में पूछे हैं कि कवर लेटर वगैरह कैसे बनाना है, आइटनरी कैसे बनानी है। जब आप जा रहे हैं, आप माल्टा का ट्राई कर रहे हैं, स्पेन का ट्राई कर रहे हैं, या इटली का ट्राई कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री का आप ट्राई कर रहे हैं, तो आज मैंने जो आपके सामने ये पेपर लेके आया हूँ, ये है हमारा कवर लेटर। और कवर लेटर जो है एक आपके जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो आपकी पूरी प्रोफाइल को बताता है। कवर लेटर ही एक जो चीज़ होती है जो आपकी पूरी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है। और जो जो भी आप डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर रहे हो और कवर लेटर में आपको मेंशन करना होता है। तो जब भी आप किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर, जो भी आपकी इमिग्रेशन ऑफिसर है जो आपकी प्रोफाइल चेक करता है, तो सबसे पहले वो आपका कवर लेटर चेक करता है कि आपने कवर लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है और आपने उस कंट्री में जा रहे हो किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो और कहाँ कहाँ और किस किस कंट्री आप विज़िट करने वाले हो। तो ये एक बहुत मैंडेटरी रखता है कि आपको जो कवर लेटर जो बनाना है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिसके इमिग्रेशन ऑफिसर को देख के ही पता चल जाए कि ये बंदा जो है वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है। उसको ऐसा ना लगे कि आप वर्क ढूंढने के लिए जा रहे हो या आप किसी काम को ढूंढने के लिए जा रहे हो। कवर लेटर इस मायने में भी एक बहुत बड़ी पहचान बताता है कि जैसे आप किसी भी BFS ग्लोबल हो गया, या आप किसी के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप जो अपना टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी कंट्री के लिए लगा रहे हैं, चाहे वो पेरिस हो गया, चाहे वो ग्रीस हो गया, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो गया। अब तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप जब वीज़ा लगाते हैं तो आप इमिग्रेशन के पास खुद, उस एम्बेसी के पास आप खुद नहीं जाते हैं। तो उनके पास जो जाते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, और उन डॉक्यूमेंट के टॉप पे जो होता है वो आपका कवर लेटर ही होता है। तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट चेक करता है वो आपके सबसे टॉप पे जो आपका है वो कवर लेटर चेक करता है कि आप उसमें क्या क्या आइटनरी हो, आपने किस हिसाब से आइटनरी बनाई हुई है, और आपने आइटनरी में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको मैं ट्रैवल आइटनरी, इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आपने क्या 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 आपको इसमें लिखना है। आपको जो लेटर लिखना होता है वो आपको लिखना होता है एम्बेसी को लिखना होता है। जो भी आप किसी भी एम्बेसी के लिए, जिस एम्बेसी के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस एम्बेसी को आप ये कवर लेटर लिख लेते हो कि आप में इसमें ये मेंशन करते हो कि मैं इस तारीख को आपकी कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ और इस तारीख को मैं उस कंट्री से वापस आ रहा हूँ। और आपको इसमें ये मेंशन करना होता है कि अब जैसे कि मैंने ट्रैवल किया था, आपको मैंने बताया था कि 24 जनवरी को मैं ट्रैवल किया था और 30 जनवरी को मैं वापस आया था। तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि 24 को मैं जब जा रहा हूँ तो उसके बाद मैं किस किस जगह पे विज़िट कर रहा हूँ। अप्लाई किया था वो मैंने ग्रीस के लिए किया था, एथेंस जो उसकी सिटी का नाम है और ग्रीस जो है वो कंट्री का नाम है। तो मैंने वहाँ से एंट्री ली थी, जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, जो ग्रीस जो है जो इस वक्त बहुत इजीली वीज़ा आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आप ग्रीस से इजीली वीज़ा लगवा सकते हैं। और आप ग्रीस से वीज़ा लेके आप किसी भी कंट्री में, यूरोपियन यूनियन की 26 कंट्री हैं तो 26 कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन यूनियन में, वो आप कहीं भी विज़िट कर सकते हो। तो मैंने जो ट्रैवल आइटनरी बनाई थी वो मैंने सिर्फ ग्रीस के लिए बनाई थी। तो मैंने ग्रीस को ग्रीस की एम्बेसी को मैंने ये दिखाया था कि मैं उनकी कंट्री में ही जा रहा हूँ और उनकी कंट्री से फिर मैं वापस आ रहा हूँ। ग्रीस के वीज़े का बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिल रहा है, तो आप भी इजीली ग्रीस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रीस के वीज़े के बाद जैसे आपने वहाँ से एंट्री ले ली तो आप वहाँ से किसी भी जगह मूव ऑन हो सकते हैं। आप माल्टा जा सकते हैं, पुर्तगाल जा सकते हैं, जिस मर्जी कंट्री में आप मूव ऑन हो सकते हैं। तो जो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा था वो है कवर लेटर है। जो कवर लेटर ही आपकी जो पूरी जर्नी बताता है कि आप जो जिस कंट्री के लिए आप जो वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंट्री में आप किन किन जगहों पे घूमेंगे, आप किन किन जगहों पे रहेंगे। हेलो गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि कवर लेटर कैसे बनाना है। तो ये परफॉर्मा है कवर लेटर का। तो आपने ऐसे बताना है, सबसे पहले आपने ऊपर डेट मेंशन करनी है कि आप जिस दिन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की आपने डेट करनी है। और नीचे जो लिखना हॉलेबल काउंसलर को आप जिस एम्बेसी को आप ये करने जा रहे हैं, आपने उनको बताना है कि उनकी कंट्री में कौन कौन सी पॉपुलर अट्रैक्शन डेस्टिनेशंस हैं, जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं।
तो मैंने उन जगहों के नाम लिखे हैं, जैसे वहाँ पे जो बहुत फेमस जगह थी उस कंट्री की, तो उस कंट्री के लिखा, और साथ में मैंने एंड में डाल दिया था कि मैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी घूम लूँगा। और उसके बाद मैंने जो डाला था अपना कंपनी का डिटेल डाला था कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ और मेरा क्या डेजिग्नेशन है, और मैं पहले किस कंपनी में काम कर चुका हूँ जो मैंने मेंशन किया था। और मैंने उनको ये मेंशन किया था मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ। तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट के हिसाब से जो कवर लेटर बना सकते हैं। तो आपने उस फर्स्ट तो जो स्टार्टिंग में आपको यही लिखना पड़ेगा, जो बीच में उसमें आपको स्टूडेंट वगैरह जो भी है आप डालना पड़ेगा, या आप जहाँ भी काम करते हैं। और उसमें आप सेंड में लिख सकते हैं आई लव ट्रेवलिंग सो दैट आई एम चूजिंग एविएशन इंडस्ट्री, आई लव माई जॉब एज वेल। उसके बाद आपने फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विजिट डिफरेंट कंट्रीज सच एज, तो उसके बाद आपने एक एडिशनल से इन्फॉर्मेशन दे देनी है उनको, कि उनको पता चले कि आप पहले भी मतलब उस कंट्री में घूम चुके हो या आप किसी और कंट्री में घूम चुके हो। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है थाईलैंड में पहले जा चुका हूँ, तो मैंने थाईलैंड का डाला था। तो आप या पहले किसी भी कंट्री में आप घूम चुके हो तो आप इस कंट्री का नाम जो है आप आराम से लिख सकते हो। जैसा कि हमारे में बहुत से लोग हैं जो पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, तो पहले जो कहते हैं कि पहले दुबई जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो शेंगन वीज़ा लेते हैं। तो आप इसमें जैसे आप दुबई जा चुके हो तो इसमें आप दुबई इजीली लिख सकते हो। और इसमें आपको ये मेंशन ज़रूर करना है कि जो भी मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ उसका खर्चा मैं खुद ही करूँगा, और उसमें मैंने प्रूफ लगा रहा हूँ जो भी प्रूफ हैं। तो उसके बाद मैंने जो मैंने उनको दिखाया कि जो मेरी प्लान्ड आइटनरी है, जो मैं उस दिन की एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ, तो मैंने 24 को ऊपर मैंने मेंशन किया था 24 को मैं जा रहा हूँ, 30 को मैं जो है वापस आ रहा हूँ। तो 24 जनवरी को जैसे मैंने इसमें लिखा था मैं कतर एयरवेज से ट्रैवल किया था दोहा से एथेंस, तो मैंने उसमें ये लिखा था। और उसमें मैंने ये मेंशन किया था ग्रीस में एक बहुत फेमस जगह है संतोरनी, तो मैंने उस जगह का नाम मेंशन किया था। 26 को मैंने किसी और जगह का नाम मेंशन किया था सेम ग्रीस में ही। 27 को भी मैंने ग्रीस में ये क्रूज़ करके एक जगह है वहाँ जाऊँगा उनको ये मेंशन किया था मैंने। और 28 को मेकनोस साइट सीन है वहाँ पे ये किया था। और 29 को मैंने मेंशन किया था कि मैं विजिटिंग मॉल्स और शॉपिंग वगैरह करूँगा। और 30 को मैं जो है वो रिटर्न टिकट वापस लेके आऊँगा। तो मैं आपको एक मेंशन कर देता हूँ, आप किसी भी कंट्री के लिए जो भी शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उनको मैक्सिमम जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो वीज़ा मिलता है वो मिलता है 15 डेज़ या 30 डेज़ का। तो आपने जो आइटनरी वो इसी हिसाब से बनानी है। तो उनको आपने दिखाना है कि आपका जो ट्रैवल है वो आपका 1 हफ्ते का है। तो आप अगर उनको ज़्यादा डेज़ का ट्रैवल दिखाओगे कि मैं ज़्यादा डेज़ के लिए जा रहा हूँ, तो आपको क्या वो आपके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है तो वो रिजेक्शन भी दे सकता है। तो आपने ज़्यादा डेज़ का नहीं दिखाना, आपने सिर्फ मैक्सिमम 7 डेज़ और या मैक्सिमम 5 डेज़ या मैक्सिमम 10 डेज़ का इतना ही दिखाना है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाना है। तो उनको मैंने साथ में मेंशन किया था इन स्पोर्ट ऑफ माई वीज़ा एप्लीकेशन अटैच हेयर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने डॉक्यूमेंट उनके साथ लगाए थे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो लगाया था वो एप्लीकेशन फॉर्म था, जो शेंगन वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है विद फ़ोटो। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन था वो उसमें लगाया था मैंने, उसमें जो फॉर्म अटैच किया था वो राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट कन्फर्मेशन। तो आप टिकट जो है वो आपको कन्फर्म टिकट करनी पड़ेगी, और या आप डमी टिकट भी कर सकते हो। डमी टिकट अलाउड नहीं है बट आप करना चाहे तो कर सकते हो। थर्ड जो है वो होटल बुकिंग है। तो होटल बुकिंग तो आपको कन्फर्म ही करनी है आप जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, क्योंकि वो समटाइम्स क्या करते हैं होटल में कॉल करते हैं। तो आप जब भी होटल कर रहे हैं तो आपको होटल जब करना है तो आपने करना है पे एट होटल। तो आपने जैसे बुकिंग कर दिया, आपकी बुकिंग आ गई, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा लग के आ गया, तो उसके बाद आप होटल बुकिंग कैंसिल कर सकते हो। तो वो भी मतलब एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपको वीज़ा मिलने के बाद ही आप होटल बुकिंग कैंसिल करें। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, मैं इनका इनकम का सैलरी सर्टिफिकेट दिया था, पे स्लिप दी थी और बैंक स्टेटमेंट दी थी। और प्रूफ और आइडेंटिटी जो मैंने उसके साथ जो अपना मेरा पासपोर्ट कॉपी है, कंपनी की आईडी है, जो भी आपका अगर मैरिज है तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। और सबसे मेन जो है वो आपका एक और है जो इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपकी जो है वो 30,000 यूरो की चाहिए ही होती है। 30,000 यूरो की आपको इंश्योरेंस कॉपी चाहिए होती है। आप उससे अब 50,000 यूरो की भी बनवा सकते हैं, पर वो ये चेक ज़रूर करते हैं। तो उसके बाद मैं अपने नीचे जो लिखना है वो अपना नाम वगैरह लिख देना, अपना पता वगैरह अपने मेंशन कर देना है।
तो ये हमारा कवर लेटर था जो कि मैंने आपको बताया था। कवर लेटर एक बहुत बड़ी मतलब ये है, मतलब मेन यही डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो आप ट्रैवल एजेंट हो गया या आप VFS ग्लोबल हो गया, उनके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आप खुद एम्बेसी के पास नहीं जाते, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाते हैं। तो आप एक कवर लेटर जो है वो आपको एक रिप्रेजेंट करता है आपकी ओर से। तो आपने कवर लेटर जो बनाना है वो कवर लेटर अच्छे से बनाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको परफॉर्मा बता दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विज़िट करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप किसी को कवर लेटर चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कवर लेटर प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप ऐसे लगा के अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।